नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक छोटा सा टॉपिक कक्षा 10वीं के लिए समास 2 नंबर का ये छोटा सा काम है, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। समास शब्द है वो सम धन आस के योग से बना हुआ शब्द है। समास की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है संक्षिप्त रूप। समास जैसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों की अगर हम बात करें तो ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया में काम आते हैं। विद्वानों को जब भी नए शब्दों की आवश्यकता होती है तो वो किसी भी शब्द या शब्दांश के मेल से संधि कराकर या समास प्रक्रिया के द्वारा या उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नव शब्दों का निर्माण करते हैं। समय समय पर नए शब्दों की आवश्यकता है, वो सभी भाषाओं को रहती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो आज हम समास के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। संक्षिप्त रूप भाषा के लिए बेहद ऊर्जा का विषय होता है उसका संक्षिप्त रूप। जिस प्रकार से अगर विस्तार करना हो तो कितना तन्मयता से हमें काम करना होता है, लेकिन कम शब्दों में अगर हमें अपनी बात जन समुदाय तक पहुंचानी हो, जनता तक पहुंचानी हो, सामने वाले लोगों तक पहुंचानी हो, लिखित या मौखिक माध्यम से पहुंचानी हो, तो समास हमारे लिए सहयोगी टॉपिक हो सकता है। समास प्रक्रिया भाषा का संक्षिप्त रूप सामने लाता है। निश्चित रूप से समास की अगर परीक्षा में आज हम केवल 10th लेवल की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है समास, ये कक्षा 10th के लिए है। 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों या हम कह दें कि कारक चिन्हों को हटाकर जो संक्षिप्त रूप बनाया जाता है, संक्षिप्त रूप बनाया जाता है, उसे ही समास कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का एक और नाम है सामासिक पद, और क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं समस्त पद। यह संक्षिप्त रूप होता है, ये संक्षिप्त रूप। आपसे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। समास को ही हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं, और उसी को हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। क्यों आवश्यक है भाषा में समास? भाषा में समास की आवश्यकता क्यों है? कम से कम शब्दों में अपनी बात, अधिक बात कहने के लिए, शब्द कम, खर्च कम और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो जाए, वो भाषा के लिए सबसे बड़ा संबल का कार्य करती है। तो कम से कम शब्दों में जब हमें अपनी बात किसी को कहनी हो तो हम समास प्रक्रिया का सहयोग लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए बाद में काम आए। समास के भेद की बात करते हैं। छोटे रूप की बात अगर हम करके देखें पहले, तो छोटा रूप कैसे? जैसे आपने नाम सुना है रसोई घर, बहुत बार सुना है। हम सामान्यतः इसको रसोई कहते हैं। हम जो मौखिक रूप में बोलते हैं उनमें अशुद्धता भी होती है। रसोई का मतलब वो कच्चा राशन होता है, वो राशन सामग्री है।
और राशन सामग्री जहां रखी है उसे हम रसोई घर कहते हैं, उसे हम किचन कहते हैं, राशन सामग्री। तो इसका विस्तार कैसे करेंगे? रसोई के लिए घर। जैसे बीच का विभक्ति चिन्ह है ना, के लिए, इसका लोप हमने कर दिया, इसे हमने डिलीट कर दिया और शब्द क्या बच गया? रसोई घर। तो ये हमारा क्या हो गया? समास हो गया। इसको हम सामासिक पद भी कह सकते हैं, ये सामासिक पद हो गया। और इसको वापस विभक्ति चिन्हों के साथ, अगर रसोई घर शब्द आपसे परीक्षा में दे दिया कि रसोई घर शब्द दे दिया, इसका विग्रह करना है, इसका विस्तार करना है, तो इस विस्तार प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह। जैसे संधि में संधि विच्छेद नाम आता है, उसी प्रकार समास में समास विग्रह नाम आता है। समास विग्रह, ये बीच का विभक्ति चिन्ह लोप करके हम छोटा रूप बनाते हैं, वो समास होता है। ठीक है। समास की अगर हम भेदों की बात करें तो दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भेद 6 माने जाएं या 4 माने जाएं। एक उत्तर हमारा हो सकता है कि समास के कितने भेद माने गए हैं? 6। एक बार यह भी हो सकता है कि समास के कितने भेद माने गए हैं? कि 4 माने गए हैं। कैसे कैसे? ध्यान करते हैं। सामान्यतः अगर पूछा जाए कि सामान्य रूप से सामान्यतः समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 6 होगा। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए पद प्रधानता की दृष्टि से, पद प्रधानता की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं, तब आपका उत्तर कितना हो जाएगा? तब आपका उत्तर हो जाएगा 4। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे अव्ययभाव समास, जैसे हम बात करें तत्पुरुष समास, जैसे हम बात करें द्विगु समास, जैसे हम बात करें द्वंद्वय समास, जैसे हम बात करें कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्वय, कर्मधारय और बहुब्रीहि। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समास का भेद नहीं है, तो अव्ययभाव भेद है, तत्पुरुष भेद है, द्विगु है, द्वंद्वय है, कर्मधारय है और बहुब्रीहि है। ये 6 भेद इसके माने जाते हैं। पद प्रधानता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 4 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़ा सा एक बार आप ध्यान कीजिए इस पर। यहां कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है पद प्रधानता से? यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनता है? जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरी बात जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, या इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाए, जिसका अन्य अर्थ प्रधान होता है। अगर ऐसे पूछ लिए, ये 4 प्रश्न बनते हैं। प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं, या फिर अन्य अर्थ प्रधान जिस समास का होता है। प्रथम पद अव्ययभाव समास। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। प्रथम पद किसका प्रधान होता है? अव्ययभाव का। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ जिसका प्रधान लिया जाता है, कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्वय समास के। द्वंद्वय समास के कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान। तो जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें मुख्य जो नाम आता है वो आता है तत्पुरुष। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो समास कौन सा होता है? वो होता है तत्पुरुष। तो बच गए कौन से? बच गया एक तो कर्मधारय और द्विगु, ये 2 बच गए। ये दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों भी ऐसे समास हैं जिनका दूसरा पद प्रधान होता है।
तो निश्चित रूप से इतनी सामान्य सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। उदाहरणों को हम फिर किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।